बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ तड़के वाले चावल, जिसको प्याज वाले चावल भी कहती हैं, तड़के वाले भी चावल भी कहती हैं और ब्राउन चावल भी कहती हैं। ये जो चावल है हम हलीम के साथ, चनों के साथ और कोई भी घर में दाल बनी हो तो उसके साथ हम बना के खा सकती हैं। और वैसे भी जब बच्चियाँ शुरू में स्टार्टिंग में कुकिंग सीखती हैं तो उनको सबसे पहले ये वाले चावल, तड़के वाले चावल सीखने चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि ये इसमें क्या कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये 2 कप, ये जो 2 गिलास है ये मैंने चावल के लिए हैं और उसको मैंने 15 मिनट पानी में भिगो दिया और अच्छी तरह इसको धोना है। अच्छी तरह धोएंगे तो फिर ये चावल अच्छे बनेंगे। इसमें जो वाइट सा होता है पाउडर वो निकाल के 2-3 पानियों से निकाल के तो फिर इसको भिगोना है। तो बहुत ही खिले खिले इस तरह चावल बनते हैं। और इसमें जो पानी जाएगा वो इसमें, ये अगर 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी जाएगा, फिर बहुत अच्छे बनती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मसाले कौन से जाएंगे। इसमें एक बड़ी प्याज मैंने ली थी, वो मैंने काट ली और उसके बाद छोटी छोटी ब्रीक कटिंग में करना है। और फिर उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे, बड़ी इलायची है, एक दालचीनी है, एक बादियाने खताई का फूल है और 8-10 ये काली मिर्ची हैं और 1 चम्मच ज़ीरा है। और उसके बाद एक नमक भर के चम्मच इसमें डाला जाएगा और 1 कप से थोड़ा सा कम। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालते, ज़्यादा ऑयल जाएगा तो जो चावल है वो खिले खिले नहीं बनते। 1 कप है मेरे पास, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दरमियाने साइज़ का, जिसमें चाय पी जाती है वो लेना है, घी या ऑयल जो भी हम आप घर में यूज़ करती हैं। और इसमें लीमन 1 डालूंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ चावलों को बनाने के लिए। चूल्हे के नीचे मैं आग जलाने लगी हूँ। इसको हमेशा खुले पॉट में ही बनाना चाहिए, ज़्यादा तंग पॉट में नहीं बनाती। अगर तंग पॉट में बनाएंगे तो चावल ज़्यादा खिले खिले नहीं बनेंगे। ठीक है, आप देखें इसमें मैं जब अगर पॉट में पानी हो पतीली में तो उस पानी को बिल्कुल ख़त्म करके तो फिर ही इसमें आपने घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो डालना है। इससे पहले नहीं डालना। अगर वो गीले पॉट में डाली जाए तो फिर इसमें से छींटे आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो छोटी बच्चियाँ हैं जो स्टार्टिंग में सीख रही हैं वो छोटे छोटे स्टेप अगर सीखेंगी तो उनके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब जैसे इसका पानी ख़त्म होता है फिर मैं इसमें ये ऑयल डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें ये ऑयल डालने लगी हूँ। ये ऑयल गया। आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। ऑयल डाल के इसमें अब ये प्याज को मैं जब भी बनाती हूँ मैं पहले प्याज डालती हूँ फिर मसाले डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले मसाले डालूँगी तो मसाले जल जाते हैं। तो इसमें मैं पहले प्याज डालूँगी। आप भी इस तरह बना के देखिए, कभी भी मसाले पहले नहीं डालते, पहले डालेंगे तो वो जो ज़ीरा होता है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है और फिर उसका जो चावलों का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। ये मैंने इसको, ये देखिए प्याज को मैंने ज़रा डार्क नहीं करना, सुनहरी करना है। इसको ज़्यादा डार्क करेंगे तो जो चावल का कलर है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इसको सुनहरी करते हैं। सुनहरी जब हो गया है इसको हल्की आंच ही, इस पर हल्की आंच रखनी है, तेज़ नहीं करनी। फिर ये मोटा मसाला जो मैंने बताया था आपको, ज़ीरा और काली मिर्च, बड़ी इलायची, बादियाने खताई का फूल, वो इसमें डाल देना है। अभी आंच को तेज़ नहीं करना। जैसे ही ये मोटे मसाले का जो हमने इसके अंदर डाला है, इसका जो फ्लेवर है रिलीज़ हो जाए, फिर उसके बाद पानी डालना है।
ये देखिए थोड़ा सा इसमें ना चम्मच हिलाएं। अभी आपने हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो जो मसाले हैं वो जल जाते हैं। आप देखिए इस कंडीशन पे आके, जब प्याज की ये कंडीशन हो तो फिर इसमें 1 गिलास पानी डालना है। जैसे ही पानी डालने लगे तो ये हैंड में इसका लीड ले लेना है और पानी डाल के इसके ऊपर लीड दे देना है। ताकि इसके अंदर जो इसका फ्लेवर है प्याज का और मोटे मसाले का बिल्कुल अंदर तक चला जाए, पानी के अंदर जज़ब हो जाए। अब आंच तेज कर देनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने 1 गिलास पानी डाला था वो गिलास अब आधा रह जाए, फिर उसके बाद दूसरा पानी डालना है, ताकि इसके अंदर जो प्याज और ये देखें ये जो बड़ी इलायची डाली है ये फूल जाए और जीरा भी अपना कलर छोड़ दे और जो काली मिर्च डाली है वो भी अपना फ्लेवर इसके अंदर जज़ब कर दे। अब देखिए आप इस स्टेज पे आके इसमें नमक डालना है। नमक का ये होता है कि नमक अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ घरों में नमक ज़रा लाइट खाया जाता है, कुछ घरों में तेज़ खाया जाता है। वैसे भी तड़के वाले चावलों में नमक ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये फीके चावल तो है नहीं, वाइट चावल, इसलिए इसको तड़के वाले चावल कहते हैं। आंच को तेज़ ही रखना है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। 1 गिलास मैंने पहले डाला है, जब भर के नहीं डालने, थोड़ा सा नीचे रखना है गिलास। ये 2 गिलास, ये 3 गिलास और ये 4 गिलास पानी। 4 गिलास, 2 गिलास चावल थे और 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसको तेज़ आंच कर दूंगी। तेज़ आंच करके तो मैं इस पे ये लगा दूंगी, लिड लगा दूंगी। जैसे ही पानी को उबाला आएगा फिर इसमें चावल डालते हैं। इससे पहले चावल कभी नहीं डालते, फिर खिले खिले नहीं बनेंगे। ये देखें जैसे पानी उबलने लगे, देखो पानी उबल रहा है ना। अब इसमें मैं 1 लीमन निचोड़ कर डालूंगी। लीमन इसलिए डालते हैं कि जिन लोगों के चावल जो है ना चिपक जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते, तो लीमन डालने से वो खिले खिले बनेंगे। इसमें से सीड निकाल लेने हैं। सीड निकाल के इसमें निचोड़ देना है इसको, लीमन को। नमक तो मैंने पहले डाल दिया था, नमक को भी चख लेना। अगर नमक कम हो तो थोड़ा सा और डाल दें। अब इस देखिए चावलों के ऊपर जब बबल्स आने लगे, चावलों को ढाम के नहीं पकाना, पहले उसके ऊपर बिल्कुल ढकना नहीं देना। जैसे ही चावलों के ऊपर बबल्स आने लगे, पानी थोड़ा सा नीचे हो जाए, फिर चमचे को इधर उधर लगा के, ज़्यादा चमचा नहीं लगाना, स्लोली लगा के ऐसे फैला के चावलों के ऊपर थोड़ी सी आंच को हल्का कर देना है। बिल्कुल ज़ीरो जो आंच होती है ना वो रखें। ज़ीरो आंच करके हल्की इसके ऊपर अब मैं 5 मिनट का दम लगाऊंगी। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कैसे बने हैं।
ये देखें पूरे 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद मैं दम खोलने लगी हूँ। ये देखिए चेक करें चावल कितने अच्छे बने हैं। जब भी चावलों को हिलाना है तो साइड से चावलों को हिलाना है, दरमियान से चम्मच नहीं लगाना। इस तरह चावल जो है ना वो खिले खिले नहीं रहेंगे। इस तरह थोड़े से चम्मच के साथ ऊपर नीचे कर देने हैं चावल। देखिए मेरे कितने अच्छे चावल बने हैं। इसी तरीके के साथ सब बच्चियों को चाहिए कि इसी मेरे तरीके के साथ चावल बनाए। जो बच्चियाँ स्कूल कॉलेजों में अभी पढ़ती हैं, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। कॉलेज में जाने वाली बच्चियाँ, स्कूल जाने वाली बच्चियाँ अगर इसी तरीके से बनाएंगी तो उनके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। जो बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं खुद भी अपने हाथों के साथ ये चावल बना के खा सकती हैं। आसान रेसिपी है, जल्दी झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती हैं। जिन बच्चों का सालन खाने को दिल ना करे वो सादा चावल बना के भी खा सकती हैं। और इसके साथ जो सालन बनता है हलीम, दाल, मूंग की दाल, मसर, काले चने, फिश के साथ भी चावल बनाए जाते हैं, कोफ्तों के साथ जब कोफ्ते बनाते हैं, चपली कबाब। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ना प्याज है, इसको मैंने पहले से थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ है। अगर गैस आ जाए तो मेहमानों को भी आप इसी तरह चावल बना के उनके सामने पेश कर सकती हैं। ये देखिए मैंने अपने प्लेटर में चावलों को निकाल लिया है। अब ये देखिए तड़के वाली चावल है और ऐसे लग रहा है जैसे पुलाव बनाया गया है, यानी कि प्याज का पुलाव बनाया गया है। देखिए शक्ल देखिए। अब इसी तरह मेहमानों के आगे भी हम पेश कर सकते हैं। इतने खूबसूरत इसकी ये देखें ना शक्ल भी है और वैसे भी ये डेकोरेट भी इसी तरह किया जाए तो मेहमान भी देख के खुश हो सकती है। अब आपने इसी रेसिपी के साथ अपने चावलों को बनाना है। इसी तरीके के साथ बहुत आसानी से के साथ बन जाते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।